Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher from Bluebell School System and I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम में कायद आज़म का क्या किरदार था। आज हम देखेंगे रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी। पाकिस्तान की रियासत को जब कायम करना था तो उसके लिए आइन तैयार किया जाना ज़रूरी था। उस वक्त तक चूँकि आइन अभी तक तैयार नहीं हुआ था और आइन साजी के लिए एक पार्लियामेंट भी मौजूद नहीं थी, उस वक्त 1935 इंडिया एक्ट को ही मद्देनज़र रखकर वफाकी निज़ाम भी राइज किया गया। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल कौन से थे, यानी पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसको कौन कौन से मसाइल दरपेश थे। सबसे पहला है रेड क्लिफ अवार्ड। सर रेड क्लिफ ने पाकिस्तान की तकसीम करते हुए अक्सर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हिंदुओं के सपुर्द कर दिए। बहुत सारे वो मुसलमान जिनको पाकिस्तान में शामिल होना था उन्हें एक गैर मुनसिफाना तकसीम से हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया और गुरदासपुर का मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया, जिससे आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। महाजरीन की आबादकारी। अब हिंदुओं ने ये किया था कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान को एक अलहदा रियासत बना दिया गया तो हिंदुओं ने हिंदुस्तान में मौजूद तमाम मुसलमानों को वहाँ से निकाल दिया था और उनकी बस्तियाँ जला दी थीं। हालांकि ये तय नहीं हुआ था, तय ये हुआ था कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और हिंदू अक्सरियत वाले इलाके भारत को दे दिए जाएंगे, लेकिन जो अक़लियतें होंगी वो अपनी अपनी जगह पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रह सकेंगी। लेकिन जो हिंदुओं का जो रद्द-ए-अमल था वो ये था कि उन्होंने मुसलमानों के तमाम बस्तियां जला दी थी और उनको पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिया था। इन महाजरीन को कुछ अरसा कैंपों में रखा गया और उसके बाद इमदाद के ज़रिए घरों में मुंतकिल किया गया। उसके बाद है इंतज़ामी मुश्किलात। दफातर मौजूद नहीं थे, दफातर अगर मौजूद थे भी तो उनके लिए अफसरान मौजूद नहीं थे। हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान से जाते हुए अपना दफ्तरी सामान जला दिया था, जिससे पाकिस्तान के पास से तमाम रिकॉर्ड ख़त्म हो गया था। ताकि मुसलमान अपने दफ्तरी रिकॉर्ड को कराची मुंतकिल ना कर सकें, इसलिए हिंदुओं और सिखों ने रेल की पटरियां भी उखाड़ दी थीं और जहाज़ किराए पे देने से इनकार कर दिया था। तो इससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई। उसके बाद है मुआशी मुश्किलात यानी इकनॉमिक प्रॉब्लम्स। मुसलमानों के पास ज़रिया मुआश कोई नहीं था, उनको मुआशी मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था कि उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो अपना गुजर बसर सही तरीके से कर सकते, ना ऐसी फैक्ट्रीज थी जिनमें वो काम कर सकते थे, ना कारखाने मौजूद थे। उनको बहुत ज़्यादा मुआशी मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। इसके बाद है फ़ौजी असासों की तकसीम। फ़ौज की जो तकसीम की गई थी वो भी बहुत ही गैर मुनसिफाना की गई थी। 64% फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान को दी गई थी और 36% फ़ौज मुसलमानों को दी गई थी। हिंदुस्तान में उस वक्त 16 असलहा बनाने की फैक्ट्रियां काम कर रही थी, लेकिन इनमें से एक भी फैक्ट्री किसी ऐसी जगह पर मौजूद नहीं थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसके अलावा ज़रई मुश्किलात थी। हालांकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की जो गैर मुनसिफाना तकसीम की गई थी इसके नतीजे में नहरों के हेडवर्क्स थे वो हिंदुस्तान के सपुर्द कर दिए गए थे, वो भारत को दे दिए गए थे, जिसकी वजह से नहरी आबपाश को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई थी। पाकिस्तान को बहुत सी सियासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था। जब पाकिस्तान बना, कुछ आज़ाद रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया था तो भारत को ये बात पसंद नहीं आई। उसने इन आज़ाद रियासतों में से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कश्मीर पर भी हमला किया और उस पर भी आखिरकार इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद कायद आज़म की वफ़ात के बाद इन्होंने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह ये बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जो मुसलमानों के साथ शमूलियत इख्तियार करना चाहते थे हिंदुस्तान में शामिल हो गए। पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और कारनामे, आपने बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। हालांकि तकसीम पाकिस्तान के वक्त आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल ना किया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। कायद आज़म 13 माह तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद आप वफात पा गए थे। कायद आज़म ने ही कराची को पाकिस्तान दारुल हुकूमत बनाया था, पाकिस्तान का सेक्रेटरीट बनाया और सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने की तलकीन की। आपने सेक्रेटरीट कायम की, आपने एक वो मुआहिदा किया जिसमें मुलाजमीन की नकलो हमल शुरू हुई
اسلحے کی فیکٹری کا قیام کیا، خارجہ پالیسی کی طرف بھی آپ نے خصوصی توجہ دی۔ قائد اعظم کی بدولت ہی پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اس کے بعد اگرچہ قائد اعظم بہت بیمار تھے لیکن آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے اور آپ نے اپنے فرائض کو سر انجام دیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔